विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आ जाएंगे। कल शाम को जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं तब से राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। लोगों का एग्जिट पोलों को देखने के बाद 5-7 एजेंसीज़ ने अलग-अलग प्रकार के सर्वे दिए हैं। सतना ज़िले में भी हमने तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया है। उसी तारतम्य में आज हम सतना ज़िले के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनसे वो कहाँ तक सहमत हैं और उनका नज़रिया क्या है इस मामले में। हमारे साथ विष्णुकांत त्रिपाठी जी हैं। विष्णु जी, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं इनसे कहाँ तक सहमत हैं आप? एग्जिट पोल के नतीजे तो ऐसे आए हैं कि उन्होंने सबकी पसंद के लिए कुछ ना कुछ दिया है। जिसको जिस दल को जो पसंद करता हो वो अपने अनुमान के हिसाब से सब कुछ रख ले और उसमें वो खुश होता रहे। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ज़मीनी हकीकत से वो कहीं दूर दूर तक ताल्लुक़ रखते नज़र नहीं आते, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे कई सर्वे एजेंसीज़ ने दिखाए हैं वो ऐसा लगता है जैसे कोई आंधी चलती रही हो और उसके अनुसार वो अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जो आंधी थी वो उसके विपरीत फिगर्स वो दिखा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भरोसा एग्जिट पोल के फिगर्स पर नहीं करना चाहिए। विंध्य क्षेत्र को आप लगातार इतने सालों से कवर करते चले आए हैं। अगर अकेले विंध्य की ही बात करें तो ये जो नतीजे हैं इसमें विंध्य में आपको दिख रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से? नहीं, विंध्य में बिल्कुल वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जैसा एग्जिट पोल बता रहा है। विंध्य में परिस्थितियाँ कुछ दूसरी रही हैं। लोगों में असमंजस इस बात को लेकर के है, जो महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत था उसको लेकर के कुछ असमंजस है लोगों के अंदर, और उससे कयास अलग अलग लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के फिगर्स आ रहे हैं वैसा एग्जिट पोल में, वैसे ज़मीनी हकीकत में वैसे नज़र नहीं आते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार संजय प्यासी जी हैं। संजय जी, आपने ये देखा है कि एग्जिट पोल का ये जो आया है इससे आप कहाँ तक कितना सहमत हैं? देखिए, ये भी एक तरीके से चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है और मीडिया की रिचनेस का भी एक उदाहरण है कि हम लोग इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के पहले अपनी तरीके से एक प्रक्रिया पूरी करके और एक निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद करते हैं मतदाताओं के। तो कहीं ना कहीं देखिए, वो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मैं ये कहूँ कि किसी ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए या भविष्य की संभावनाओं के आधार पर वो जो बात कर रहे हैं वैसा नहीं होगा या हो सकता है, ये मुझे लगता है वो अपने अपने स्तर की बात है। और उन्होंने किस तरह की प्रक्रिया का पालन करके और ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। और आमतौर पर हम ये देखने को मिलता है कि अब कोई भी जितनी भी सर्वे एजेंसियां हैं वो अपनी प्रक्रियाओं को दूसरों के सामने सार्वजनिक नहीं करती, आंकड़े सार्वजनिक करती हैं। जबकि सेफोलॉजी का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आप जब भी कोई आंकड़ा सार्वजनिक करें तो उसके साथ उस प्रक्रिया को भी सार्वजनिक करें जिस प्रक्रिया के तहत आपने वो आंकड़े इकट्ठे किए हैं। क्योंकि कहीं कोई 5 मतदाता है, 10 मतदाता या 20 मतदाता है या मतदान केंद्र किसी खास से अगर किसी तरह का ओपिनियन निकल आया और उसके आधार पर आपने कोई धारणा बना ली, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। तो उस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इन आंकड़ों के आधार पर मेरा क्या ओपिनियन बनता है। तो मेरा अपना दृष्टिकोण इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन के पक्ष में दिखाई दे रही थी और इसका आकलन बीजेपी ने काफ़ी पहले ही कर लिया था। और यही वजह है कि बीजेपी ने डायरेक्ट बेनिफिट की एक ऐसी स्कीम निकाली जिससे उसने 50% की आबादी को एक तरीके से मोटिवेट करने की पूरी कोशिश की। और मेरा अपना मानना यह है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेशन था और उस समय लोगों ने इतना गौर नहीं किया। अब जब रिज़ल्ट 2 दिन बाद आने वाले हैं तो अब लोगों को लग रहा है कि लगता है वो जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव हो सकता है। पर अब ये भी हमको आपको देखना पड़ेगा कि परिवर्तन यानी क्या था। अब भाई उन्हीं मतदाताओं के बीच में अपन जाके इस बात के बाद ये बात कह रहे थे कि परिवर्तन हो सकता है या जनता चाहती है परिवर्तन होगा। तो अगर परिवर्तन था तो उस वक्त भी वो डायरेक्ट बेनिफिट की योजना थी जो जनता के बीच में थी, और फिर उसके बाद अगर परिवर्तन की बात उठती है तो निश्चित तौर पर परिणाम जो आपके सामने सर्वे हैं उससे भिन्न भी आएंगे। हमारे साथ और भी कुछ पत्रकार हैं। शिवाकांत कुशवाहा हमारे साथ में। शिवाकांत, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं इनसे कितना सहमत हैं आप?
देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो आंकड़े एक तरफा दिखा रहे हैं ये तो मिसगाइड सर्वे है, यानी ग्राउंड का सर्वे है, वो सर्वे नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो सर्वे है वो टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा हो किसी पार्टी का, लेकिन जो एक्चुअल सर्वे हुआ है उसमें कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में। सीटों का अंतराल कम से कम 15-10 के करीब हो सकता है, इतना ज़्यादा गैपिंग नहीं होगी। तो ये इस सर्वे से, ये जो सर्वे अभी एग्जिट पोल के आए हैं, इनसे सहमत नहीं हैं आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एग्जिट पोल की जो नतीजे आ चुके हैं इनसे आप कितना सहमत हैं? तो भी बिल्कुल सहमत नहीं उससे, क्योंकि आंकड़े ऐसे हैं कि बिल्कुल अभी समझ में नहीं आ रहे हैं हमारे। और चूँकि भाजपा 150 के ऊपर दिखा रहे हैं सर्वे, तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है अभी। विंध्य क्षेत्र में जो ज़मीनी हकीकत है और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इनमें कितना फ़र्क दिख रहा है आपको? फ़र्क तो बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि हल्ला दूसरा है और एग्जिट पोल दूसरे हैं। वोटर का कहना कुछ दूसरा समझ में आ रहा है और जो सर्वे दिखा रहा है वो बहुत अलग दिखा रहा है। सतना में विधानसभा चुनाव के जो है एग्जिट पोल आ चुके हैं, इन एग्जिट पोलों से कितना सहमत हैं आप, क्या कहता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिस प्रकार से मतलब यहाँ का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नतीजे इस तरीके के नहीं आएंगे। सतना ज़िले में मतलब 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें से रैगांव, नागौद में मुझे लग रहा है कि बीजेपी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वहाँ अभी चूँकि बसपा का वजूद है, काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ भी कोई मतलब निश्चित नहीं है कि बीजेपी की सीट आएगी ही। बाकी अन्य सीटों पर तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं आ रही है। मैहर में नारायण त्रिपाठी की जीत की संभावना है और बाकी जो यहाँ की सीटें हैं, सतना में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत है, ऐसा मतलब जनता की भी राय है। और जहाँ भी हमने वहाँ बात की, सब जगह यही देखने को मिल रहा है।